नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। आइए परसेंटेज में हम आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो करेंगे क्या, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ आपको, अगर ये आप सीख जाते हैं तो जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे जो बनेगा तो वो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, मतलब सेकंडों में बन जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। नहीं तो करना क्या पड़ेगा, हमें बेसिक मेथड से लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और वो भी अगर बेसिक मेथड अगर आप लगाते हैं क्वेश्चन में तो होगा क्या इससे कि आसान सा क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का जब लेवल हाई करेगा तो बेसिक मेथड काम नहीं करेगा, अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर देगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन अगर ये मेथड समझ जाते हैं आप तो होगा कि वहाँ पर क्वेश्चन सेकंडों में आप कर सकते हैं। तो करना क्या है कि जो मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसको बहुत ही ध्यान से समझना है और उस पर हम क्वेश्चन आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इस पे जो क्वेश्चन पूछेगा, इस कॉन्सेप्ट पे किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उसको एक बार समझिए पहले। ये मिक्सर से यानी मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। जैसे बोलेगा कि मान लेते हैं कि दूध और पानी का कोई मिक्सचर है, मिश्रण है, बोलेगा उसमें दूध कुछ मात्रा में है और पानी कुछ मात्रा में, बता देगा कि दूध इतना है और पानी इतना है। 50% मान लेते हैं कि दूध है और 50% ऐसा मान लेगा कि पानी है। बोलेगा कि इसमें कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, कुछ लीटर दूध इसमें मिलाया गया। तो हुआ क्या, इससे जो हमारा पानी था 50% से घटकर 40% बन गया या 30% बन गया, कुछ भी ऐसा वैल्यू दे देगा। तो आपको बोलेगा कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाया, ये दूध मिलाया गया। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो करते क्या है कि देखिए, पहले हमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं वो कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक बता दूंगा और फिर हम उस पर क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आइए समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक मिक्सचर है, कोई एक मिक्सचर है और वो मिक्सचर ना मिल्क एंड वाटर से मिलकर बना है, उसमें दूध भी है और पानी भी है। मान लेते हैं कि ये मिक्सचर 2 लीटर का है, L4 लीटर है, ठीक है ना। तो 2 लीटर का एक मिक्सचर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बर्तन है, इसमें 2 लीटर में जो 1 लीटर है, 1 लीटर, ये मैं मान लेता हूँ कि मिल्क है और इसी बर्तन में 1 लीटर पानी है यानी वाटर है। अलग अलग नहीं है, मिक्स है। मैंने ये चीज़ समझाने के लिए ऐसा लिख दिया है कि 1 लीटर इसमें दूध है और 1 लीटर इसमें पानी है। अब समझिए, अगर ये 2 लीटर का मिश्रण है जिसमें वो 1 लीटर दूध है और 1 लीटर पानी है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो मिल्क है वो 50% है और वाटर है वो भी 50% है, क्योंकि आधा दूध है और आधा पानी है। तो 50% मिल्क हो गया, 50% दूध हो गया और 50% पानी हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मिक्सचर में ना कर क्या रहे हैं, एक नया मिक्सचर बना रहे हैं। एक नया मिक्सचर बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, नया मिक्सचर बनेगा कैसे कि ये जो मिक्सचर है इसमें दूध हम 2 लीटर और मिला देते हैं। तो जैसे ही अगर इसमें हम 2 लीटर दूध मिलाएंगे तो होगा क्या कि ये मिश्रण पहले 2 लीटर का था, ये मिक्सचर पहले 2 लीटर का, और 2 लीटर इसमें और क्वांटिटी हम मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 4 लीटर बनेगा कि नहीं। तो अब ये जो क्वांटिटी हुआ 4 लीटर हो गया। इसमें क्या है, अब समझिएगा, अब मिल्क पहले कितना था, 1 लीटर। अब 2 लीटर मिल्क और एक्स्ट्रा मिला देंगे तो मिल्क कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 लीटर मिल्क बन जाएगा इसमें, ये मिल्क बन गया। और वाटर कितना बन जाएगा, तो वाटर में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, तो वाटर कितना बन जाएगा, 1 लीटर हमारा वाटर रहेगा ही, यानी कि वाटर हो गया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमने वाटर में कोई चेंजिंग किया नहीं किया। वाटर पहले भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है। हमने चेंजिंग किया है मिल्क में। मिल्क पहले 1 लीटर था, अब कितना बन गया, 3 लीटर, यानी 2 लीटर मिल्क हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू 50% था और ये भी 50%, यानी मिल्क भी 50% था और वाटर भी 50% था। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझिए, अगर वाटर में हम चेंजिंग नहीं किए हैं तो वाटर अगर यहाँ पे 50% था तो यहाँ पे 50% हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब टोटल क्वांटिटी 4 लीटर है, 4 लीटर है, उसमें से 1 लीटर मिल्क है, यानी 1/4 ही मिल्क है, सॉरी 1/4 मिल्क नहीं है, 1/4 वाटर है, 1 लीटर ही हमारा पानी है इसमें।
तो 1/4 अगर हमारा इसमें वाटर है तो वाटर यहाँ पे परसेंटेज देखा जाए तो कितना परसेंट बन जाएगा, 25%। और बाकी जो बचेगा 75% कितना बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, हमारा मिल्क बन जाएगा। समझिएगा टोटल 100% ही होगा क्वांटिटी। मैं यहाँ पे ये चीज़ें लगा देता हूँ एक बार। वाटर हमारा ये टोटल मिलाकर हमारा 100% ही बनेगा। उसमें से 4 लीटर था टोटल क्वांटिटी, उसमें से 1 लीटर हमारा वाटर था, यानी 1/4 हमारा वाटर था, यानी 25% वाटर था, और 3 लीटर हमारा मिल्क था, यानी इसका 75% हमारा मिल्क था। तो देखिए यहाँ पे हमने चेंजिंग किस में किया है, मिल्क में। वाटर में क्वांटिटी सेम है लेकिन फिर भी इसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। समझिएगा अगर यहाँ पे 50% मिल्क था, 50% वाटर था, मिल्क जैसे ही अगर हम इसमें बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मिल्क का परसेंटेज वैल्यू बढ़ रहा है और वाटर का परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। मिल्क का परसेंटेज वैल्यू पहले 50% था, अब मिल्क का परसेंटेज वैल्यू कितना आ जा रहा है, 75%। ये पहले 50% था तो ये क्या होगा, घटेगा। क्वांटिटी सेम रहेगा लेकिन परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है, और ये परसेंटेज वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्वांटिटी हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। मिल्क का जो क्वांटिटी है वो हम बढ़ाना शुरू कर दे रहे हैं। ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे अराइज करेगा, इस चीज़ों को एक बार समझना है। क्वेश्चन क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पे ये 1 लीटर था पहले वाले मिक्सचर में, 50% के बराबर था। अब वही 1 लीटर यहाँ पे कितने परसेंट के बराबर आ गया, 25% के बराबर। अब समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, उस चीज़ों को एक बार ध्यान से समझना है। तो देखिए इस चीज़ों को एक बार आप नीचे वाला जो चीज़ें है इसको एक बार भूल जाइए कि नीचे वाला चीज़ नहीं गिवन है। मैं बोलता हूँ कि 2 लीटर का एक मिक्सचर है, 2 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें 50% मिल्क है और 50% वाटर है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। फिर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ अब कि इसमें कितना मिल्क और मिलाया जाए, यानी कितना लीटर मिल्क और मिलाया जाए जिससे वाटर 50% से घटकर 25% बन जाए। यानी वाटर पहले 50% था और जैसे ही अब इसमें हम मिल्क मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर का परसेंटेज वैल्यू घटेगा और मिल्क का परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि वाटर 50% से घटकर कितना बन जाए, 25%। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वाटर के क्वांटिटी में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, हम चेंजिंग किस में कर रहे हैं, मिल्क के क्वांटिटी में। तो देखिए अब जो ये क्वांटिटी नया मिक्सचर बनेगा हमारा, उसमें क्या होगा, वाटर हमारा 1 लीटर ही रहेगा लेकिन वो कितने परसेंट के बराबर बन जाएगा, 25% के बराबर। तो देखिएगा जो नया क्वांटिटी बनेगा उसका 25% जो क्वांटिटी होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा। तो अगर मैं 100% क्वांटिटी निकालूँ उस मिक्सचर का, नया वाला मिक्सचर का, तो वो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका 4 गुना ये बन रहा है तो इसका 4 गुना ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 लीटर। तो समझिएगा पहले ओरिजिनल क्वांटिटी टोटल जो था वो कितना था, 2 लीटर। अब जो क्वांटिटी बन गया दूध मिक्स करने के बाद वो कितना बन गया, 4 लीटर, यानी 4 लीटर। तो क्वांटिटी कितने लीटर से बढ़ गया, 2 लीटर से। तो इसका मतलब ये हुआ जो क्वांटिटी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, दूध मिलाने से। तो दूध कितना लीटर एक्स्ट्रा मिलाया गया होगा, 2 लीटर मिलाया गया होगा। आया समझ में, क्योंकि पहले क्वांटिटी था 2 लीटर, अब बन गया 4 लीटर। इसका मतलब 2 लीटर जो मिल्क है वो चीज़ें ऐड किया गया होगा। आया ये चीज़ें समझ में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी जो हम ये चीज़ें बताएं आपको, ये चीज़ें एक बेसिक सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्वेश्चन करना है कैसे है एग्जाम में, उस चीज़ों को एक बार समझना है अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताइए, एक है इसमें फिक्स क्वांटिटी और एक है इसमें वेरिएबल क्वांटिटी। वेरी कौन कर रहा है, मिल्क। मिल्क क्या कर रहा है कि 2 लीटर हम उसमें ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क पहले जितना था उससे बढ़ जाएगा, तो वो हो गया वेरिएबल क्वांटिटी। फिक्स क्वांटिटी कौन सा है, वाटर। वाटर पहले भी 1 लीटर था और मिलाने के, दूध मिलाने के बाद भी हमारा कितना बन जा रहा है, 1 लीटर ही हमारा पानी बनेगा। यही चीज़ें है, यानी जो यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी है वो वाटर है और जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या है, मिल्क है। तो देखिए अब जो हम काम करने वाले हैं इस मेथड को समझना है ध्यान से। एक होगा हमारा फिक्स क्वांटिटी और एक जो बनेगा हमारा टोटल क्वांटिटी बनता है। वेरिएबल क्वांटिटी को हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे हमारा टोटल क्वांटिटी बनेगा। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जो फिक्स क्वांटिटी है वाटर, शुरुआत में कितना परसेंट था, तो आप कहेंगे 50% था, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 50%। बाद में कितना बन गया,
25%, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिख दिए। यानी वाटर जो है कितना से कितना बन रहा है, 50 से 25। हम क्या करेंगे, इसका एक रेशियो लेकर चल रहे हैं, अनुपात बनाते हैं, काट देंगे इस चीज़ों को। 50:25 हम ऐसा लिख रहे हैं। तो अगर काटते हैं तो ये 2 बन जाएगा और इसे काटते हैं तो ये 1 बन जाएगा। तो जो टोटल क्वांटिटी है, यानी मिल्क एंड वाटर मिला के ये टोटल क्वांटिटी, वो क्या होता है, इसका उल्टा बनता है रेशियो। जैसे अगर फिक्स क्वांटिटी 2 से कितना बन रहा है, 1 बनेगा, तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी है वो 1 से कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल क्वांटिटी है पहले 1 यूनिट रहा होगा और अब बढ़ने के बाद कितना बन जाएगा, 2 यूनिट बन जाएगा। हमने यूनिट में ऐसे को इस चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी पहले 1 यूनिट रहा होगा, बढ़ने के बाद कितना बन जाएगा, 2 यूनिट बन जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी शुरुआत में कितना लीटर था, 2 लीटर, तो अब कितना बन जाएगा, समझिएगा 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 4 लीटर। तो समझिए पहले हमारा टोटल क्वांटिटी 2 लीटर था, अब कितना बन गया, 4 लीटर। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग कितने से हुआ, प्लस 2 लीटर से, इतना ही हुआ। और इंक्रीज कौन सा वैल्यू हो रहा है, मिल्क हो रहा है, दूध ही को तो हम बढ़ा रहे हैं। तो दूध कितने लीटर से बढ़ गया, 2 लीटर से। तो हमें क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को आगे करना है। इस सब कॉन्सेप्ट से हमें नहीं लगाना, बनेगा हमारा इस कॉन्सेप्ट से भी। लेकिन ये क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट सभी जगह आपका काम करेगा। ये आगे चल के क्वेश्चन को अटकाने लग जाएगा, फंसा देगा क्वेश्चन को, या फिर कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका इजीली सॉल्व कर देगा क्वेश्चन को। तो अब इस चीज़ों को क्या करना है, एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसमें फिर मैं एक बार उल्टा करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मिल्क तो हम ऐड कर रहे थे, अब जो बताऊंगा तो करेंगे क्या, मिल्क इसमें से निकाल कर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम करेंगे। तो इसको एक बार नोट करिए और नोट करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन यही है, अब हम उल्टा कर रहे हैं। इस चीज़ों को ऊपर वाले को भूल जाइए, ऊपर वाले को याद नहीं रखना है। अब क्वेश्चन हम इसे बना दिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि कोई 4 लीटर का कोई मिश्रण था, 4 लीटर का कोई एक मिक्सचर था, जिसमें 75% मिल्क था और 25% वाटर था, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से कितना मिल्क निकाल दिया जाए, इसमें से कितना मिल्क निकाला जाए जिससे वाटर जो है 25% से बढ़कर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। समझिएगा, इसमें से मिल्क जैसे ही निकाला जाएगा तो मिल्क का परसेंटेज वैल्यू घटेगा, तो जैसे ही ये परसेंटेज वैल्यू घटेगा मिल्क का, तो वाटर का परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा। तो वही चीज़ मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि मिल्क इसमें से कितना परसेंट निकाला जाए जिससे वाटर 25% से बदलकर 50% बन जाए। 25% है वाटर, 50% बन जाए। ऐसा मैं अब क्वेश्चन बोल दिया, ऊपर वाले को अभी भूल जाना है। तो देखिए 4 लीटर का मिक्सचर है, ठीक है ना, उसमें 75% अगर मिल्क है तो इसका मतलब 3 लीटर उसमें क्या है, 3 लीटर हमारा मिल्क है, और जो बच जाएगा 1 लीटर यानी 25% वो क्या है, वाटर है। तो वाटर में यहाँ पे तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, वाटर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। चेंजिंग किस में कर रहे हैं, मिल्क में। मिल्क पहले जितना भी था उसमें से कुछ क्वांटिटी हम घटा रहे हैं। तो समझिएगा यहाँ पे जो वाटर 25% के बराबर है, यही 1 लीटर जो वाटर आगे जो जाएगा वो वहाँ पे कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर। क्योंकि वाटर का क्वांटिटी फिक्स है, 1 लीटर यहाँ पे भी है, और जब मिल्क को घटाएंगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें भी वाटर कितना होगा, 25% ये 1 लीटर ही बनेगा। लेकिन परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 25% है, यही 1 लीटर, लेकिन जो नया वाला मिश्रण बनेगा वहाँ पे यही 1 लीटर कितना बन जाएगा, 50% बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं क्वेश्चन बनाया हूँ इसको। तो देखिएगा जो नया वाला मिश्रण है, मिक्सचर है, उसमें 50% वाटर का क्वांटिटी बन जाएगा, और वो कितना के बराबर होगा, 1 लीटर के बराबर। तो अगर मैं 100% निकालूंगा तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, इसका 2 गुना, तो इधर भी 2 गुना कितना, 2 लीटर। तो समझिए यहाँ पे शुरुआत में हमारा टोटल क्वांटिटी कितना था, 4 लीटर। अब 100% यानी टोटल क्वांटिटी कितना बन रहा है, 2 लीटर। तो कितने की कमी हुई, पहले था 4 लीटर, अब बन गया 2 लीटर, तो कितने की कमी हुई यहाँ पे, तो देखिएगा 2 लीटर की कमी हो गई। ये 2 लीटर हमारा कम हो गया। कम क्या हुआ, दूध ही कमी हुआ, क्योंकि हम दूध ही तो निकाल रहे थे। समझिए अब इसी चीज़ों को मैं उस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि फिक्स क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी। फिक्स क्वांटिटी यहाँ पे क्या है,
वाटर, क्योंकि वाटर के क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है हमारा मिल्क के क्वांटिटी में। वाटर शुरुआत में कितना था 25%, बाद में कितना बन जाएगा 50%। अगर इसको मैं काटता हूं तो कितना बनेगा 1 से 2, ऐसा ही बनेगा। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा, इसका उल्टा बनता है, यानी टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा 2 से 1, यानी टोटल क्वांटिटी शुरुआत में 2 यूनिट रहा होगा, बाद में कितना बन जाता है 1 यूनिट बन जाता है। तो समझिए शुरुआत में टोटल क्वांटिटी क्वेश्चन कितना बोल रहा है, कितना था, तो 4 लीटर था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया शुरुआत में 4 लीटर था। तो अब वक्त जो नया वाला जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें टोटल क्वांटिटी कितना होगा, तो देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 4 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा 2 लीटर बनेगा कि नहीं। तो पहले 4 लीटर था, अब 2 लीटर बन गया, इसका मतलब 2 लीटर की हमने क्या किया, कमी किया कि नहीं किया। तो कमी क्या हुआ होगा, मिल्क ही तो कम हुआ होगा, तो उसी चीज़ों को हमने इस तरीके से निकाल दिया। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बताया हूँ बस एग्जाम्पल के थ्रू। एक बार ये हमने ओरिजिनल क्वांटिटी लिया था और उसमें 2 लीटर ऐड किया था, तो उस तरीके से बनाया। एक बार शुरुआत में हमने इसे क्वेश्चन बना दिया ओरिजिनल क्वांटिटी, और इसमें से 2 लीटर हमने दूध निकाला और इस तरह से हमने आंसर आ जाए। तो उसी पे हमने ये एग्जांपल आपको समझाया है। मेन ये मोटिव था समझाना आपको ये चीज़ें, जो फिक्स क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी पे हम काम करेंगे आगे क्वेश्चन में। तो करिए क्या, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद वो जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार पढ़कर समझिए और कोशिश करिए बनाने का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चीज़ों को एक बार समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 9 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें वाटर और एसिड है, यानी जो मिक्सचर बना है वाटर और एसिड को मिलाकर बना है। इसमें क्या बोल रहा है 50% एसिड है और रिमेनिंग जो है वाटर है। अगर 50% एसिड है तो 50% जो रिमेनिंग बचा वो क्या होगा, वाटर बन गया, यानी वाटर भी इसमें 50% है, दोनों आधा आधा दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है कि इसमें इस मिक्सचर में कुछ पानी मिलाया जाता है, तो बोल रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब समझिएगा यहाँ पे, जैसे ही इसमें पानी यानी वाटर हम ऐड करेंगे मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर का परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा और एसिड का परसेंटेज वैल्यू घटेगा, लेकिन एसिड का क्वांटिटी सेम रहेगा यहाँ पे। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कितना पानी यानी वाटर इसमें कितना मिलाया जाए जिसकी वजह से एसिड अभी 50% है और वही एसिड कितना यानी वही क्वांटिटी एसिड का कितना बन जाए 30% बन जाए। तो ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझिएगा। पहले मैं दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करके बताता हूँ। देखिएगा अगले क्वेश्चन से हम सिर्फ वो वाला मेथड करेंगे फिक्स और टोटल क्वांटिटी वाला। समझिए जैसे ये 9 लीटर का हमारा मिक्सचर है, इसमें एसिड भी है और वाटर भी है। एसिड कितना है 50%, वाटर कितना है 50%, यानी 9 लीटर का 50% कितना होगा, तो आप कहेंगे 4.5 लीटर। और इधर अगर 4.5 आ गया तो बचा कितना हो, ये भी 4.5 लीटर बच गया। यानी इसमें 50% हमारा एसिड है और 50% हमारा वाटर है। अब देखिए यहाँ पे वाटर जो 4.5 लीटर है यानी 4.5 लीटर जो पानी है, इसमें कुछ पानी अब हम और मिलाएंगे। तो पानी जैसे ही मिलाएंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा क्वांटिटी, 4.5 लीटर से कुछ बदलकर कुछ एक्स्ट्रा नया वैल्यू बन जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे एसिड है वो हमारा नया वाला जो मिक्सचर बनेगा उसमें भी एसिड का क्वांटिटी क्या होगा, उतना ही रहेगा। तो समझिए एसिड यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है वो कितना परसेंट है 50%। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यही क्वांटिटी जो नया मिक्सचर में बनेगा, यही क्वांटिटी जो 4.5 लीटर एसिड जो उस नया वाला में रहेगा वही अब कितने परसेंट के बराबर होगा, 30% के बराबर हो जाएगा। तो समझिए यहाँ पे ये जो 30% का जो वैल्यू होगा नया मिक्सचर में वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4.5 लीटर के बराबर, क्योंकि एसिड जो यानी 4.5 लीटर है यहाँ पे 50% के बराबर है। जो नया मिक्सचर बनेगा उसी में ये 4.5 लीटर 30% के बराबर हो जाएगा। तो हमने वही चीज़ें लिख दिया कि जो न्यू मिक्सचर बन रहा है उसमें ये जो 4.5 लीटर है वो 30% के बराबर है। तो जो न्यू मिक्सचर है उसका अगर 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमारा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, कर ही लेते हैं,
कि 4.5 लीटर कितने परसेंट के बराबर, 30%, 30% के बराबर, तो 30% नीचे। हमें निकालना कितना है, 100%, तो 100% हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये परसेंटेज साइन से ये परसेंटेज साइन कट जाएगा, ये 1 0 से यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे तो ये 5, 5 गुने 3 कितना बन जाएगा, 15 लीटर हमारा बन जाएगा। यानी नया जो हमारा मिक्सचर बन रहा है जिसमें पानी ऐड करने के बाद उसका 100% यानी टोटल क्वांटिटी हमारा कितना बन रहा है, 15 लीटर। पुराना जो हमारा मिक्सचर था उसमें टोटल क्वांटिटी कितना था, 9 लीटर। पहले हमारा 9 लीटर था, अब बन गया 15 लीटर, ठीक है ना। पहले 9 लीटर, अब हमारा बन गया 15 लीटर। तो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 15 माइनस 9 कितना, 6 लीटर ऐड हो गया। ये जो 6 लीटर जो हमारा ऐड हुआ, एक्स्ट्रा बन गया, ये क्या ऐड हुआ है, वाटर ऐड हुआ है। यानी वाटर पहले 4.5 लीटर था, अब इसमें प्लस 6 लीटर अगर हम ऐड कर देते हैं तो वाटर अब कितना बन जाएगा, 10.5 लीटर। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि वाटर कितना बन जाएगा, सिर्फ ये पूछ रहा है कि वाटर ऐड का, ये वाटर कितने इसमें ऐड किया जा रहा है। तो हमारा वाटर कितना ऐड किया जा रहा है, 6 लीटर वाटर ऐड किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस चीज़ों को एक बार नोट करिए, और नोट करने के बाद मैं उस मेथड से आपको बताता हूँ कि कैसे डायरेक्ट बनता है हमारा। देखिए यहाँ पे मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ कि एक होगा इसमें फिक्स क्वांटिटी और एक वैल्यू बनेगा हमारा टोटल क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं फिक्स क्वांटिटी की बात करूँ तो फिक्स क्वांटिटी क्या है, वाटर है या एसिड है। तो आप कहेंगे सर एसिड है, वाटर हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है, यानी वाटर हमारा वेरी करेगा, एसिड हमारा फिक्स रहेगा। तो एसिड पहले शुरुआत में कितना था, 50%। अगर एसिड 50% है तो हमने लिखा शुरुआत में 50%। बन कितना जा रहा है, 30%, तो हमने यहाँ पे लिखा 30%। इसको अगर काटते हैं तो ये बनेगा आपका 5 और ये बनेगा आपका 3, 0 से 0 कट जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना से कितना बनेगा, तो टोटल क्वांटिटी बनेगा 3 से 5, इसका उल्टा बनता है। शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कितना था, 3 यूनिट, बाद में कितना हो गया, 5 यूनिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कितना है, 9 लीटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 9 लीटर, 9 लीटर। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू 9 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 लीटर बनेगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना बन जाएगा, 15 लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे शुरुआत में हमारा टोटल क्वांटिटी 9 लीटर था, नया पे यानी वाटर ऐड करने के बाद कितना बन गया, 15 लीटर बन गया। तो कितने से इंक्रीज हुआ टोटल क्वांटिटी में, तो आप कहेंगे 6 लीटर से। 6 लीटर क्या बढ़ा है इसमें, वाटर ही तो बढ़ा है, क्योंकि वाटर ही तो ऐड किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी 6 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे इस चीज़ों को। तो ठीक है, इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अगर इस चीज़ों को समझ गए हैं तो आप नोट करिए इस चीज़ों को, और नोट करने के बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार आप बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि 15 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें कुछ एसिड है और कुछ वाटर है, ठीक है। तो बोल रहा है एसिड कितना है इसमें, 40%, तो बाकी जो बचा 60% वो क्या होगा, वाटर होगा। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से वाटर निकाला जा रहा है, ऐड नहीं किया जा रहा है इस बार, वाटर इसमें से कुछ लीटर निकाल रहा है। तो जैसे ही अगर इसमें से वाटर निकालेगा तो वाटर का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और वाटर का अगर परसेंटेज वैल्यू घटा तो सीधी सीधी बात है एसिड का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहा है इसमें कि वाटर इसमें से कितना निकाला जाए जिसकी वजह से एसिड अभी 40% है, तो ये कितना बन जाएगा, 60% बन जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में। तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक होगा हमारा फिक्स क्वांटिटी और एक होगा हमारा टोटल क्वांटिटी। देखिए इसमें फिक्स क्वांटिटी कौन है, वाटर तो हमारा वेरी कर रहा है, क्योंकि वाटर पहले जितना था उसमें से हम कुछ निकाल दे रहे हैं, तो वाटर तो हमारा क्या हो गया, वेरिएबल। फिक्स क्वांटिटी क्या हुआ इसमें, एसिड। तो एसिड फिक्स क्वांटिटी हुआ, तो शुरुआत में एसिड कितना था, 40%, नया पे एसिड कितना बन गया, 60%। काटेंगे इसे तो कितना बन जाएगा, 2 से 3। तो अगर हमारा फिक्स क्वांटिटी 2 से 3 बन रहा है तो टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा, 3 से
2 बन जाएगा। शुरुआत में जो टोटल क्वांटिटी है 3 यूनिट रहा होगा और घटने के बाद कितना बन गया, 2 यूनिट बन गया। और शुरुआत में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल क्वांटिटी कितना था, 15 लीटर, यही था हमारा। तो देखिए यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू 15 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 5 लीटर बनेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 5 लीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 10 लीटर। तो शुरुआत में हमारा 15 लीटर था, अब कितना बन गया, 10 लीटर। यानी कितने की कमी हमने कर दिया, 5 लीटर की। 5 लीटर हमने क्या किया, घटा दिया। तो 5 लीटर जो कम हुआ होगा, ये क्या कम हुआ होगा, पानी ही तो कम हुआ होगा, वाटर ही तो कम हुआ होगा। यानी वाटर कितना हम कम कर रहे हैं, 5 लीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए, इस चीज़ों को अगर समझ गए हैं तो करना क्या है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप बनाइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 50 लीटर का एक दूध का सैंपल है, उसमें क्या है, दूध तो है ही और कुछ उसमें मिलावट भी है। तो बोला ये जा रहा है कि मिलावट कितना है, 20% है, और बाकी जो बचता होगा 80% वो क्या होगा, दूध होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए जिसकी वजह से हमारा मिलावट जो है 20% से घटकर क्या हो जाए, 5% हो जाएगा। देखिएगा, जैसे ही अगर दूध मिलाते हैं तो होगा क्या कि दूध का परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा, यानी मिल्क का परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज होगा, और जो मिलावट है उसका परसेंटेज वैल्यू डिक्रीज होगा। तो वो क्वेश्चन भी बोल रहा है कि मिलावट पहले कितना था, 20%, अब कितना हो जाएगा, 5%, यही चीज़ें हो जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितना इसमें दूध मिलाया गया। तो देखिए यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी जो है इसमें क्या है, दूध है फिक्स क्वांटिटी, यानी मिल्क है फिक्स क्वांटिटी, या फिर जो मिलाया जा रहा है, मिलावट है इसमें कुछ, वो है फिक्स क्वांटिटी। तो दूध तो वेरी कर रहा है, क्योंकि दूध पहले जितना था उससे हम एक्स्ट्रा कुछ उसमें मिला रहे हैं। तो जो हमारा मिलावट हुआ उसमें वो क्या हो गया, फिक्स क्वांटिटी हो गया। तो मिलावट जो है उसमें वो कितना था पहले, 20%, और दूध जैसे ही मिलाया गया तो मिलावट कितना बन गया, 5%। ठीक, तो टोटल क्वांटिटी की अगर बात किया जाए तो इसका काटते हैं हम, ये कितना बन जाएगा, 4 से 1। तो टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा, 1 से 4 बनेगा। तो टोटल क्वांटिटी शुरुआत में कितना था, 1 यूनिट, बाद में कितना बन गया, 4 यूनिट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी शुरुआत में कितना है, 50 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 200 लीटर, यही बन जाएगा। 1 50 के बराबर, तो 4 यूनिट का वैल्यू 200 लीटर के बराबर। तो देखिए यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा बढ़ा गया, तो आप कहेंगे एक्स्ट्रा जो बना है वो 150 लीटर बढ़ गया। यानी दूध जो उसमें मिलाया गया होगा वो कितना मिलाया गया होगा, 150 लीटर उसमें दूध मिलाया गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार आप लोग बनाइए। देखिए क्वेश्चन को, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200 लीटर का एक मिक्सचर है, 200 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें कुछ वाटर है और कुछ मिल्क है। वाटर कितना है इसमें, 15%, 15% इसमें क्या है, पानी है, और बाकी जो 85%, 85% जो बचा वो क्या होगा, आपका दूध होगा। तो बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि इसमें कितना दूध और मिलाया जाए जिससे दूध 85% से बदलकर कितना हो जाएगा, 87.5% बन जाएगा। समझिएगा, इस बार क्वेश्चन वही है लेकिन परसेंटेज वैल्यू जो पहले देता था, जो फिक्स क्वांटिटी होता था उसका परसेंटेज वैल्यू बताता था कि इतना से इतना बन जाएगा, लेकिन इस बार जो वेरी कर रहा है उसी का परसेंटेज वैल्यू बता दिया कि पहले 85% था, अब कितना बन जाएगा, 87.5%। तो उससे कुछ नहीं करना हमें। देखिए, अगर हमारा मिल्क 87.5% बन जाता है तो इसका मतलब वाटर कितना होगा उसमें, 12.5%, इतना ही बनेगा। यानी जो फिक्स क्वांटिटी इसमें वाटर है, क्योंकि मिल्क तो हम ऐड ही कर रहे हैं, तो मिल्क हमारा क्या बन गया, वेरिएबल क्वांटिटी। फिक्स क्वांटिटी हमारा क्या बन गया, वाटर। यानी वाटर पहले 15% था, अब कितना बन गया वाटर, 12.5%, क्योंकि 87.5% क्या है, मिल्क है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी हमारा वाटर था जो कि पहले 15% था, अब कितना बन गया, 12.5% बन गया वाटर। ठीक है ना, तो टोटल क्वांटिटी हम निकाले। तो देखिए इसको काटते हैं हम, तो ये परसेंटेज वाला साइन तो हट ही जाएगा, कटेगा। तो अब यहाँ पे काटते हैं तो देखिएगा, ये पॉइंट अगर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10 बनेगा कि नहीं, ये पॉइंट हटाते हैं तो।
और ये 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस चीज़ों को हम डायरेक्ट ही सोचा करेंगे, ऐसे करने नहीं जाएंगे। सीधा हम सोचेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है, इस चीज़ों को मैंने हटाया तो उसकी वजह से यहाँ पे एक 0 आ गया। तो देखिए अगर मैं इसे काटता हूँ तो 25 छक्के 150, 25 पाँचे 125, ठीक। तो अगर फिक्स क्वांटिटी 6 से 5 बन रहा है तो टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा, 5 से 6 बनेगा, ठीक। अब देखिए टोटल क्वांटिटी शुरुआत में 5 यूनिट था, उसमें कुछ दूध मिलाया गया तो टोटल क्वांटिटी अब कितना बन गया, 6 यूनिट बन गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल क्वांटिटी कितना था शुरुआत में, 200 लीटर, 200 लीटर। तो देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 200 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 5 चौका 20, 40 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 40 लीटर बन रहा है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 240 लीटर, 6 चौक 24, 240 लीटर बन जाएगा। तो पहले शुरुआत में क्वांटिटी कितना था, 200 लीटर, अब कितना बन गया, 40 लीटर। तो कितना से क्वांटिटी कितना से बढ़ गया, 40 लीटर से बढ़ गया। और बढ़ा क्या होगा, इसमें मिलाया क्या गया होगा, दूध मिलाया गया होगा। तो दूध कितना मिलाया गया है, 40 लीटर मिलाया गया होगा दूध, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको एक बार आप नोट करिए। देखिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। इसका ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, ठीक है ना। जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, हाई लेवल का क्वेश्चन जो पूछता है, वो चीज़ें भी बचा हुआ है। उसी क्वेश्चन सब में इसका मेन रोल प्ले होता है इस मेथड का। तो वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आज हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।